हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपकी खामोशी का मतलब आपके पार्टनर ने क्या निकाल लिया है। ठीक है, आपकी खामोशी का मतलब उन्होंने क्या निकाल लिया, क्या सोच रहे हैं आपकी खामोशी को लेकर, मतलब क्या उन्होंने मतलब निकाला है इस चीज़ का। ओ ओ गाइस, आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं बड़े ही डेंजरस आए हैं। डेंजरस का मतलब हो गया कि आपको दिख रहे होंगे कैसे कैसे कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। स्थिति थोड़ी गंभीर है। ठीक है, स्थिति थोड़ी नहीं, काफ़ी गंभीर है। मतलब क्या निकाल लिया उन्होंने। हम्म यहाँ पर पहली लाइन चैनल हुई है कि जब मुसीबत आती है तब कोई सहारा नहीं देता। ठीक है, देखिए ये पर्सन ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं ना कहीं इसको 100% नहीं 1000% यकीन है इस चीज़ का कि आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं। बहुत लविंग एनर्जीज आपके मन में इस पर्सन को लेकर हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, ये चीज़ तो ये पर्सन जानते हैं 1000% तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल आप इस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब है कि वो 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि इस वक्त में जो सिचुएशन है वो ये है कि आपका लव इस पर्सन को मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप जानते हो आपका पार्टनर आपको चाहता है, आपका पार्टनर जानता है वो आपको चाहता है। ये जस्ट जस्ट आप लोग मान रहे हो ऐसा। लेकिन आप लोग अभी एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो, वो एनर्जी है ये। ठीक है, आपका पर्सन अगर कोई बोले उससे कि आपने उसको चीट किया है, आपने उसे धोखा दिया है या फिर कुछ भी, तो वो कभी नहीं मानेगा इस चीज़ को। ठीक है, वो हमेशा यही कह देगा कि नहीं, आप बहुत चाहते हो उसको, आज भी बहुत चाहते हो, और आपकी चाहत बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी भी ऐसी नहीं है, आप बहुत लॉयल रहे हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, खामोश हो। तो खामोशी में इस पर्सन ने ये तो कभी नहीं सोचा कि आप इसको चाहते नहीं हो। ऑफ कोर्स इस पर्सन को मालूम है, और ये पर्सन 100% 1000% श्योर है कि आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ होती है तो आपको अपनी चीज़ों से खुद लड़ना पड़ता है। ठीक है, जब आपको यूनिवर्स ने हर्मिट में डाला तो आपने अपनी नेगेटिविटीज़ को खुद फेस किया, डार्कनेस को खुद फेस किया, और खुद लड़े आप अपनी चीज़ों से, और उन्हें हील किया। उसी तरीके से आपके पर्सन उस वक़्त आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। उसी तरीके से अब जब इनके ऊपर वो चीज़ आई है, इनका हर्मिट फेज़ चल रहा है, इनके अंदर वो चीज़ें, इश्यूज़ जो हैं वो सरफ़ेस आ रहे हैं, इन्हें अपनी डार्कनेस को फ़ेस करना है, तो ये पर्सन भी अकेले हैं, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, और ये कहीं न कहीं कौन किसके लिए अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। क्योंकि जब तक आपको गहरी चोट नहीं लगती है,
तब तक आप जाग नहीं सकते, ठीक है। और गहरी चोट आपको मिलती है तभी आप जागते हैं, और स्पेशली आपने जिससे उम्मीद लगाई होती है जब वो आपका साथ नहीं देता तब आप और दुगनी तेज़ी से जागते हैं, तब और ज़्यादा आपके अंदर जागने की वो आती है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल होंगे तो ये कभी जागेंगे ही नहीं, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, तो अगर आप इस पर्सन के साथ हर्मिट फेज़ में रहेंगे तो ये पर्सन अपने आप को कभी नहीं पहचानेंगे। इसलिए यूनिवर्स ही आप दोनों को एक-दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। अभी तो देखिए हालत बहुत गंभीर है और बहुत खतरनाक भी है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, डार्कनेस है, आपको ब्लैक एनर्जी दिख रही होगी दोनों कार्ड्स में। यहाँ पर अपनी डार्कनेस को फेस किया जा रहा है, अपनी कमियों को देखा जा रहा है, ठीक है। आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं? बहुत मन करता है इस पर्सन को बात करने का, लेकिन फिर रुक जाते हैं। 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ वंस। बहुत मन करता है, बहुत इस पर्सन के अंदर से आता है कि आपसे बातचीत कर लें, आपको मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दें, लेकिन वो मन ही नहीं करता है, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा, आपका मन ही नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद ही ऐसे हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि कोई नहीं समझ सकता इस वक़्त में, ठीक है। और अगर आप किसी को सोचें भी, अगर आप कुछ बता दें, तो लोग या तो आपको जज करेंगे या फिर आपको पागल बोल देंगे, पागल घोषित कर देंगे, ठीक है। तो आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और किसी से अगर आपको उम्मीद है कि ये समझेगा, तो उसको अवेलेबल ही नहीं रखा जाता है आपके सामने, ठीक है। क्योंकि कुल मिला के सिर्फ़ ये कहा जाता है कि हर्मिट फ़ेज़ आपका खुद का फ़ेज़ है, ठीक है। तो उसको आपको अकेले ही तय करना है, इसी वजह से आपके लिए भी कोई अवेलेबल नहीं होता है और उनके लिए भी कोई अवेलेबल नहीं होता है। हुँ। गाइडेंस अवेलेबल होती है खाली, आपके पास भी गाइडेंस होगी, उनके पास भी गाइडेंस होगी, लेकिन पर्सनल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं ना कि जो आप चाहते हो या जो आपका पर्सन चाहता है, वो नहीं होता है, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है अपना बेस्ट वर्ज़न बनना। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी खामोशी में आपको कितना सही देखिए, पढ़ तो बिल्कुल सही रहे हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, ठीक है। बोल भी रहे हैं आपको मेहनती, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, और इनको ये भी मालूम है कि अगर ये आपसे बातचीत करेंगे तो आप इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको ब्लॉक नहीं करेंगे, आप इनसे बात करेंगे, ये चीज़ उसको मालूम है। क्योंकि उसको मालूम है, और आपको भी पता है कि आपको भी मालूम है कि आप बात करेंगे, तो यूनिवर्स को मालूम है कि दोनों किस तरीके के इंसान हैं, तो आपका पार्टनर ही क्रॉस रोड पर चला जाता है। वही इस तरीके की एनर्जी में चला जाता है कि आपको सामने से ही कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं न कहीं इस पर्सन की ज़्यादातर जो रात में इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, जो ज़्यादातर ये पर्सन सोच रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अ, वो किसी फैमिली को देख रही है, लाइक ओके। देखिए गाइज़, ये कुछ नहीं, कुछ बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। आपने इस पर्सन को किसी और के साथ देखा है, ठीक है। और यू नो जब आपने ये चीज़ देखी और आप हर्मिट वेज़ में गए, तब आपके दुःख का अंदाज़ा आपके पार्टनर ने नहीं लगा पाया। लेकिन अभी जाने कि वो आपके दुःख का अंदाज़ा लगा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप वो किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं, तो उनके ज़मीन के नीचे से वो क्या कहते हैं उसको, पैरों तले ज़मीन निकल जाना, लाइक वो एनर्जी है। तो अभी ये पर्सन आपको किसी और के साथ अगर इमेजिन कर रहे हैं ना, तो इनका दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली। तो ये भी सोच रहे हैं कि जब आपने इस पर्सन को किसी और के साथ देखा तो आपकी क्या स्थिति बनी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे क्वीन ऑफ कप्स ना इस पूरी की पूरी फैमिली को देख रही है, इस अबंडेंट फैमिली को देख रही है। यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर कोई तीसरा है जो झाँक रहा है, पेट्स हैं। तो कहीं न कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो आपके पर्सन ने आपको दिखा दिया है, जो एक लव कनेक्शन में कोई देखना नहीं चाहता, जो बहुत खतरनाक है, ठीक है। और आपने वो चीज़ देखी है, लेकिन उस चीज़ को, उस दर्द को पहले आपके पर्सन नहीं समझ पाए, बट ना अभी राइट नाउ 9 ऑफ शॉर्ट्स जो यहाँ पर दिख रहा है, वो आपको उस दर्द का एहसास बेसिकली आपके पर्सन को हो रहा है हर्मिट फेज़ में। कारण क्योंकि हो सकता है उस पर्सन के दिमाग में भी वही चीज़ें अब चल रही हों, ठीक है। व्हाट, आपका ईगो स्टार्टिंग में जब ब्रेक करना होता है यूनिवर्स को, जब वो आपको हर्मिट में डालते हैं, तो ईगो आपका ईगो आपका सबसे ज़्यादा जहाँ से जुड़ा होता है वहीं से तोड़ा जाता है। तो अगर आपका ईगो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ा होता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका है, ठीक है, तो वहीं से यूनिवर्स आप अटैचमेंट जहाँ से स्ट्रांगली होती है वहीं से आपको ब्रेक करते हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपका ईगो टूटता है जब आप उसे किसी और के साथ देखते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने इसको अपने साथ देखा था, ठीक है, और ये धोखेबाज निकल गया।
उसी तरीके से आपके पर्सन का भी एक ईगो होता है कि उनको लगता है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ उसी को चाहते हैं और आप हमेशा उसी को चाहते रहेंगे। वो भी अगर आपको किसी और के साथ इमेजिन करता है तो उसका ऑटोमेटिक ईगो ब्रेक होता है, ऑटोमेटिक उसका ईगो शैटर होता है कि ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या मैं ये इसे मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, ठीक है? क्योंकि उसके मन में भी एक ईगो होता है आपकी लव को लेकर, ठीक है? जो जब ब्रेक होता है तो बहुत, बहुत, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन खामोशी में आपको लेकर सोच रहे हैं और यही चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। इस पर्सन का ना कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है कि इनको लव से इनका भरोसा उठ गया है। लाइक इस पर्सन को किसी का लव वव नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से सारे, ठीक है? लव नाम से लव का मतलब लव को लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं रह गई। मुझे जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना तो इस इंसान ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि मेरे को बस सब सब चाहिए लाइफ के अंदर, पैसा कमाऊँगा, ठीक है, बहुत काम करूँगा, करूँगी, लेकिन लव की बात मत बोला करो, ठीक है? प्यार धोखा है। वो कभी नहीं मिला, किसी को सच्चे को नसीब ही नहीं होता है। कुछ ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में हो गया है सिस्टम कि उनको ऐसा लगता है कि भई नहीं चाहिए, ठीक है? किसी का भी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर एक है कि एक तो ऑफ़र ही हो रहा है, 3 सामने पड़े हैं पर किसी का भी नहीं चाहिए। अब लव ऑफ़र्स बहुत सारे हैं पर मुझे किसी का नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो एनर्जी है ये। हुँ। देखिए ये पर्सन आपको समझते तो हैं, लेकिन ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप जब आपको इस पर्सन ने इस लेवल से टेस्ट किया, तो आपकी मतलब तकलीफ़ का अंदाज़ा ये पर्सन नहीं लगा सकते थे। तो हाँ, कहीं न कहीं ये पर्सन अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका डिसीज़न लेना गलत नहीं होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये है कि जब इस पर्सन ने कोई डिसीज़न लिया था, तो आपने इस पर्सन को ब्लेम किया हो सकता है, इस पर्सन के डिसीज़न के लिए। लेकिन आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो ये पर्सन आपको ब्लेम नहीं करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत इन्होंने की है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके लव को शेयर नहीं कर सकते, इस पर्सन को बहुत पीड़ा होगी आपके लव को शेयर करने में। या फिर ये ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएँगे, ठीक है? फ़ेमिनिन तो एक बार को फिर भी ठीक है, मास्कुलिन्स के लिए ये चीज़ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि वो आपको किसी और के साथ देखें। इस वजह से अक्सर करके जो थर्ड पार्टी से जो दिल है, वो हमेशा फ़ेमिनिन का टूटता है, ठीक है? हुँ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि आपकी खुद की भी लाइफ है, ठीक है? और आपके पर्सन ने ज़्यादा कुछ अभी तक आपको दिया नहीं। आपने इस पर्सन के साथ बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ आपने सैक्रिफ़ाइस भी किया है, बहुत सफ़रिंग भी रही है आपकी। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि वो किस उससे आपसे उम्मीद करें क्योंकि आप तो पहले से ही उम्मीद से ज़्यादा इस पर्सन के लिए करके बैठे हो। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मतलब इस पर्सन ने आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रखी है इस वक़्त में, ठीक है? वो कहते हैं ना राम भरोसे वाली गाड़ी, ठीक है? कि अब जो होना हो सो हो, वो एनर्जी है ये। लेकिन एक बात तय है ये पर्सन ये मतलब 100% तरीके से ये ज़रूर बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ़ में या फिर इनके दिल में कोई और नहीं आ सकता है या फिर ये अपने दिल में आप किसी और को जगह नहीं देंगे, ऐसा ये पर्सन तो डेफ़िनिटली बोल रहे हैं। आई थिंक आपने इस पर्सन का वेट भी बहुत किया है, क्वीन ऑफ कप्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपने इस पर्सन का वेट किया है, लेकिन उस वेटिंग पर भी जैसे किसी ने डाउट क्रिएट किया है। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा भी किया और आपकी अच्छाई पर शक कर लिया किसी ने, वो एनर्जी है ये। आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया, वेट किया, उसके बाद भी आई थिंक किसी ने आपके वेट पर डाउट किया है। एक्चुअली ये कलयुगी लव है। कलयुगी का मतलब हो गया कि इधर पे दिमाग का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है? और बाद में जब बिगड़ जाती है चीज़ें तब रियलाइज़ होता है, तो वो एनर्जी है ये, ठीक है? हुँ, और देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स आप बताइए आप इस रिश्ते पर क्या कहेंगे? येस और नो एक साथ। नो क्यों आया है एंजल्स? अच्छा।
यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि ये बड़ा ही रोमांटिक कनेक्शन है, अभी हर्मिट फेज से जा रहा है। अगर सवाल था कि यूनियन पॉसिबल है तो एंजल्स कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, मतलब इनकी तरफ से तो हाँ है, ठीक है। अगर आप भरोसा कर पाते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप कहोगे कि कब तक पॉसिबल, तो एंजल्स कह रहे हैं आफ्टर सक्सेस, आफ्टर सक्सेस, ठीक है। पहले आपको सक्सेस, मतलब नो का कार्ड आया, नो को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस, पहले सक्सेस। सक्सेस का मतलब पहले आप अपनी वर्थ देखेंगे, ठीक है। पहले आप अपनी वर्थ देखेंगे, पहले आप अपने आप को आपका बेस्ट वर्जन बनाएंगे, देन ओनली चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। ये एंजल्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा कर सकते हैं, फॉरगिवनेस, अगर आप माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यस है, एंजल्स की तरफ से यस है, ठीक है। आप क्या डिसाइड करते हैं ये आपका कॉल होने वाला है, ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइज आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।